अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक। और ये अभी के लिए यूनिवर्सिटी में हम लोग लास्ट वीडियो बनाते हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी में कि यूनिवर्सिटी कल्चर होता है, उसमें आपको जीपीए सिस्टम होता है और सेमेस्टर सिस्टम होता है। तो उसका थोड़ा बहुत बताया था, थोड़ा बहुत आपको ये बताया था कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है और जनरल सी एक यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाई थी कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको करना क्या है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे और 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक ये है कि आपने यूनिवर्सिटी में अपने स्किल्स पे काम करना है और अपने टाइम को मैनेज करना है। दूसरा टॉपिक ये है कि हम अपने फ्रेंड्स पे बात करेंगे और तीसरा ये है कि टीचर्स आपको कैसे पढ़ाएंगे, तो आपने उनके साथ कैसे चलना है। ये 3 टॉपिक्स हैं। तो पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट और स्किल्स। यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दोगे दोस्त बनाने में, और आपको सीनियर शुरू में बताएंगे कि दोस्त बनाना यूनिवर्सिटी का में बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आपको ग्रुप बनेगा तो आपको लगेगा नहीं, मैं ये सीनियर्स वैसे ही कह रहे थे, ये वैसे ही कह रहे हैं। आपको लगेगा कि हमारा सबसे अच्छा ग्रुप बन गया और हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये जो इधर यूनिवर्सिटी में जो पहली चीज़ यूज़ होती है ना, वो लफ्ज़ ग्रुप। इस लफ्ज़ से ही समझ जाओ कि यूनिवर्सिटी में ग्रुपिंग होगी, और जब ग्रुपिंग होगी तो आपकी लेग पुलिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। अब वो आपके अपने ग्रुप में भी लोग करेंगे, आपकी क्लास में भी करेंगे। आप कुछ भी अगर आउट ऑफ द बॉक्स करोगे या कुछ भी इस तरह का करोगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे, तो वो आपकी लेग पुलिंग होगी। तो यूनिवर्सिटी में ये जो लफ्ज़ दोस्त है ना, ये बड़ा रेयर है। तो ये दोस्त यूनिवर्सिटी में ढूँढना, आज तक मैंने वीडियोज़ में देखा था, यूट्यूब पे या मीम्स में देखा था कि सब स्नेक होते हैं और यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त नहीं होता। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था। मैं क्या सोचता था कि यही लोग अभी कॉलेज में थे और यही कॉलेज से उधर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो दोस्त कैसे नहीं हो सकते। लेकिन ये हकीकत है कि उधर आपको दोस्त नहीं होते। इनके लिए अगर आप यूज़ करते हो लफ्ज़, तो वो लफ्ज़ कोलीग हो सकता है कि ये सारे आपके कोलीग होते हैं। दोस्त किसी को, कोई बहुत लकी हो तो उसे कोई दोस्त मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए दोस्त क्या होते हैं? हमारे लिए दोस्त स्कूल कॉलेज में होता था कि हम जो कहें वो करता था, या जो वो कहे हम वो करते थे, और बगैर किसी फ़ायदे के एक दूसरे के लिए चलते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होगा, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, आपने अपने लिए स्टैंड खुद लेना है। यूनिवर्सिटी में अगर किसी का उस चीज़ में फ़ायदा नहीं है, तो बेशक वो आपको ग्रुप मेंबर है, आपका दोस्त है, आपका क्लास फेलो है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं करेगा। जो आपको यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, और दूसरे को देख के आपने नहीं चलना, आप नहीं चल सकते। हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और हर बंदे की एक अपनी सोच होती है। तो आपने अपने मुताबिक चलना है, आपको अपना खुद पता है। तो आपने एक टाइम मैनेज करना है। अब टाइम अगर आपने नहीं मैनेज करना, अगर आप लोग इसी तरह सबको खुश करोगे ना, जब आपको नया-नया ग्रुप बनेगा, आप दोस्त होगे, तो आपको लगेगा कि आपने सबको खनकर करना है और आप सबको खुश कर सकते हो अपनी पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। सॉरी, स्कूल लफ्ज़ यूज़ कर दिए, जितने भी। तो आप एक बात याद रखो, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। सारे खुश हो ही नहीं सकते, ठीक है? और आपका टाइम बहुत सारा ज़ाया हो जाएगा। कभी आप कैफ़े में बैठे हुए हो, कभी आप वैसे ही इधर-उधर बैठे हुए हो, फ़िज़ूल की बातें कर रहे हो, तो इसमें आपका टाइम ज़ाया होगा। और आप ये याद रखो कि आप यूनिवर्सिटी में आए क्यों? आप यूनिवर्सिटी में आए हो पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी के बाद जो ही आप 4 साल बाद निकलोगे, तो आपसे सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब आप एक प्रोफ़ेशनल बन जाओ, अब आप कमा रहे हो, अब आपको जॉब मिले। तो ये चीज़ें आपको डेवलप करनी है यूनिवर्सिटी के अंदर ही खुद को। तो अगर आप कैफ़े में बैठे रहोगे या आप वैसे ही अपना टाइम ज़ाया करते रहोगे, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो टाइम मैनेज करना ये बहुत ज़्यादा लाज़मी है। आपको जिस तरह आप ये कॉलेज के बाद जो आपकी ट्रांज़िशन होती है ना, यूनिवर्सिटी आपको बड़ा कुछ सिखाती है। तो यूनिवर्सिटी में आपने सिर्फ पढ़ना नहीं होता, पढ़ना जो होता है वो स्कूल कॉलेज तक होता है, जहाँ तक आपको टीचर साथ लेके चल रहे होते हैं और आप पढ़ रहे होते हो। यूनिवर्सिटी में पहली चीज़ ये है कि हर डिसीजन आपने लेना है। इस चीज़ का ज़िक्र मैंने पिछली बार भी वीडियो में किया था। तो सबसे पहला सबक ये है यूनिवर्सिटी का कि आपको डिसीजन पावर होनी चाहिए और आपको अकेला चलना आना चाहिए। आप बेसिकली यूनिवर्सिटी में एक इंडिविजुअल ही होते हो, ये याद रखो। आपके साथ वक़्ती तौर पे लोग जुड़ेंगे, आपका क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रेज़ेंटेशन वगैरह होती है, कुछ भी होता है, तो आपको एक ग्रुप होगा और आपको लगेगा ये दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं होता, वो ग्रुप होता है। फिर आपको कहीं जाना है तो फिर आपका एक ग्रुप बनेगा। फिर अगर कोई एग्ज़िबिशन है तो आपको उधर एक ग्रुप बन जाएगा। अगर आपने किसी चीज़ कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। लेकिन ये सारे ग्रुप हैं, ये याद रखना। तो आप यूनिवर्सिटी में इंडिविजुअल होते हो और यूनिवर्सिटी में दोस्त नहीं मिलते आपको, आपको कोलीग्स मिलते हैं। तो आप याद रखो कि कोलीग हैं, और जो कोलीग होता है वो आप अपने बड़ों से पूछोगे कोलीग क्या चीज़ होती है। कोलीग आपसे जेलस भी होते हैं, कोलीग आपसे आपके लेग पुलिंग भी करते हैं, और कई कोलीग जो बहुत अच्छे होते हैं वो आपको बैक भी करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको बैक करने वाले दोस्त बहुत कम मिलेंगे, लोग बहुत कम मिलेंगे, ये याद रखो। तो आपने अपने टाइम को मैनेज करना है
ताकि आप जब 4 साल बाद जाओ तो आपको फील्ड का पता हो और आप एक मैच्योर और एक स्किल सेट आपके पास हो और आप एक मैच्योर आदमी हो, ताकि आपको, क्योंकि जो ही 4 साल गुजरते हैं 4 साल बाद आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपने कमाना है, अब आप प्रोफेशनल हो गए हो, आप यूनिवर्सिटी गए हो, आपने सारा कुछ कर लिया है, तो ये चीज़ याद है। दूसरा हमारा पॉइंट था कि दोस्त कैसे होते हैं। दोस्त को तो वैसे हमने इस पॉइंट में भी कवर कर लिया है, लेकिन थोड़ा मज़ीद कवर करते हैं इस चीज़ को। यूनिवर्सिटी में आपको सारे जो आपके दोस्त होंगे या जो आपके क्लोज लोग होंगे, आपको वो बताएंगे कि हम पढ़ते नहीं हैं, हमारा वैसे जीपीए आ जाता है। तो ये बात झूठ है। सब पढ़ते हैं, पढ़े बगैर जीपीए यूनिवर्सिटी किसी को नहीं देती। ये मैंने एक जीपीए की मिसाल दी है। इसी तरह यूनिवर्सिटी में आपसे लोग, पता है क्या, लोग खुद को ऊपर करने के लिए ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बताते, जो वो कर रहे होते हैं वो आपको नहीं बताते। इस चीज़ को याद रखो। यूनिवर्सिटी में सब लोगों का, अगर किसी का किसी के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, किसी के साथ किसी की अच्छी नेटवर्किंग है, तो वो आपको नहीं बताएगा। और ये एक चीज़ याद रखो, ये यूनिवर्सिटी कल्चर है। एक बंदा किसी बंदे के साथ बहुत अच्छा होगा, खुद उसने अपना रिलेशन बहुत अच्छा अपनाया होगा और आपके सामने कहेगा नहीं ये बंदा ही फारिग है। उसके बाद वो खुद पढ़ रहा होगा, आपको कहेगा नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा। अब मुझे इस चीज़ की समझ आज तक नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है। तो ये याद रखो, ये जो आपके दोस्त, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त लफ्ज़ ही नहीं यूज़ करो, कोलीग लफ्ज़ यूज़ करो। तो जो आपको कोलीग होगा वो इसी तरह करते हैं, वो आपको नहीं बताते वो क्या कर रहे हैं। अब अगर एक जगह कहीं पे उन्हें पता है कि इस चीज़ पे पार्टिसिपेट करेंगे वो, तो इससे कोई फ़ायदा होगा, तो वो आपको नहीं बताएंगे कि आपने पार्टिसिपेट करना है। वो खुद कर लेंगे और आप बाद में और नहीं जानी वो बस ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इन चीज़ों का आपने शुरू में ही अवेयर रहना। और तीसरी चीज़ है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स होते हैं वो आपको कैसे पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी में जो टीचर होते हैं ना, वो आपको गाइड करते हैं। आपका कोई बुक नहीं होती जिस तरह स्कूल कॉलेज में होती थी, जो आपने पढ़नी होती थी, जो आपने फॉलो करनी होती थी। और स्कूल कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता था, वो टीचरों पे चेक एंड बैलेंस रखता था। तो यूनिवर्सिटी में ये होता है कि टीचर ऑल इन ऑल होते हैं और एक ही सब्जेक्ट के अगर 4 टीचर हैं, चारों का अलग अलग मेथड होगा पढ़ाने का, अलग अलग वो कंटेंट पढ़ा रहे होंगे और उनका अलग अलग पेपर होगा। तो टीचर ऑल इन ऑल होते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। और टीचर आपको सिर्फ गाइड करेगा एक टॉपिक, तो वो टॉपिक बाकी आपने पढ़ना खुद है। अब मैं ये मिसाल देता हूँ, अगर आपको किसी ने पढ़ा दिया है यूनिवर्सिटी में, मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बताता हूँ कि ये चीज़ इंक्रिप्शन होती है और आपको डाटा इंक्रिप्ट करना चाहिए। तो अभी इंक्रिप्शन क्या है और डाटा कैसे इंक्रिप्ट करना है वो बेसिक्स आपको बताएंगे, बाकी आपने आगे खुद यूट्यूब से देखना है, नेट से देखना है, उसमें खुद प्रैक्टिस करनी है। तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ टीचर्स आपको गाइड करते हैं, पढ़ाता कोई नहीं। मतलब पढ़ाना जो हमें पिछला स्कूल वाली आदतें पड़ी हुई हैं या कॉलेज वाली, तो वो काम इधर नहीं होता। तो इस चीज़ का भी अवेयर, ठीक है। तो ये टीचर्स हो गए। उसके बाद एक याद रखना कि सोशल होना है बहुत ज़्यादा। सोशल सोशल होने से ये होता है कि जो आपके लोग हैं यही लोग कल फील्ड में होंगे, तो आपने सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है। किसी के कहने पे या किसी के लिए कुछ भी आपने अपना रिलेशन किसी के साथ नहीं ख़राब करना, क्योंकि और कोई नहीं ख़राब कर रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि नहीं, अगर आपके सामने एक बात बंदा कर रहा है ना कि ये बंदा सही नहीं है या कुछ भी है, तो आपको लग रहा होगा वाकई ये मेरा दोस्त है जो ये बता रहा है तो सही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। वो खुद उसी बंदे के साथ उसकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि यही बंदे आपको कल फील्ड में मिलेंगे। और अभी आपने अगर लड़ लिया है तो वो आपसे अगर पहले किसी पोस्ट में या अगर वो आपके आप दोनों एक ही कंपनी में चले जाते हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये प्रोफेशनल लाइफ में होता है। फिर वो लोग ग्रज रख लेते हैं दिल में। तो आपने अपना रिलेशन किसी के साथ ख़राब नहीं करना और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होने। जितने भी लोग हैं यूनिवर्सिटी में, आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के, जिधर अपॉर्चुनिटी मिलती है उधर आपने सोशल होना। सोशल, ये सबसे लाजमी चीज़ है कि आपने सोशल होना। और दूसरी बात, एक चीज़ याद रखो कि बहुत ज़्यादा किसी को आपने सर पे नहीं चढ़ाना। सर पे से मुराद के, अगर आपका एक दोस्त है और आपसे उसकी दोस्ती ख़त्म हो गई है या आपको लग रहा है कि दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो उस दोस्ती को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ना करो अगर आपकी गलती नहीं है ये चीज़, क्योंकि आप किसी को खुश नहीं रख सकते, किसी को भी। सारे आपसे खुश हो भी नहीं सकते, ठीक है। तो किसी को खुश करने के लिए इस चीज़ पर अपना ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना। और ये नहीं कि हमारे कोई कूल से फ्रेंड्स बन जाएँ या कुछ बोझ में कूल होंगे यूनिवर्सिटी में, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस पे बहुत बड़ा सारा आपको टाइम ज़ाया हो जाएगा। इस चीज़ पे आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम आपने सारा इन्वेस्ट करना खुद में, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो कि सबके साथ काइंड रहना और सबको अपनी तरफ से आप अपना 100% दो और ये मत एक्सपेक्ट करो कि आगे से वो बंदा भी देगा। हर किसी की नेचर अलग होती है। तो ऐसे और भी लोग होते हैं जो आपको देंगे आगे से फ़ायदा, 100% होते हैं, आपके साथ सिंसियर भी होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं। तो ये था।
और बस यही था मेरे ख्याल से। दैट्स